तो जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट में होता है, आज हम लोग जितने टाइप के सेलेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट में मान लो लेट्स सपोज हमारे पास कोई टेबल है। हाँ, कितने तेज रहना। जैसे हमारे पास ये कोई टेबल मान लो HR.EMPLOYEMASTER, ये हमारे पास कोई टेबल है। तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार, लिखते कैसे हैं, सेलेक्ट उसके बाद स्टार फ्रॉम, कहां से, टेबल, किस टेबल से सेलेक्ट करना है क्या, स्टार। स्टार का मतलब ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। स्टार का मतलब होता है ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। अब तो हमने स्टार किया तो ऑल रोज, इस टेबल के जितने भी रोज हैं सारे सारे रोज, जितने भी इसमें रोज हैं और सारे कॉलम इसने रिटर्न कर दिए। अब अगर हमको कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं। जैसे हमको इसी टेबल से EMPLOYEE.MASTER से ही हमको कुछ कॉलम निकालना है। लेट्स सपोज हमको केवल सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे एम्प्लॉय कोड चाहिए, उसके बाद फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद लास्ट नेम चाहिए, उसके बाद मान लो सिटी चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। तो अगर जितने कॉलम हमको चाहिए, अगर कुछ किसी भी टेबल से कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हमको कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। बट अगर हमको किसी भी टेबल से सारे रोज और सारे कॉलम्स चाहिए तो हम उसके लिए स्टार यूज करते हैं। सर ठीक इसमें है, ए क्या लिखा हुआ है, ए डॉट? हाँ, ए हमने लिखा है। जैसे मान लो हमको टोटल एक और कॉलम निकालना है, टोटल या फिर बेसिक। तो जैसे ही हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो ये एसक्यूएल का जो इंटेलिजेंस होता है उससे रिलेटेड जो कुछ भी इसके इंटेलिजेंस मतलब मेमोरी में मैच करता है तो उस वो एज ए इंटेलिजेंस शो करने लगता है। लेकिन अगर हम इसको ए नहीं लिखते हैं, अगर हम क्या करें, इस टेबल का नाम डॉट कर दें तो हमको क्या दिखेगा, केवल इस कॉलम के नाम दिखेंगे। इस टेबल में जितने कॉलम है वो सारे इंटेलिजेंस में केवल उतने ही कॉलम्स होंगे जितने इस टेबल में है। ठीक है, तो अब हर जगह इस कॉलम का नाम निकालने के लिए हमको हर जगह टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको एक एलियास दे दिया। इस टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया या इस टेबल का एक एलियास दे दिया ए। अब ये पूरा टेबल क्या होगा, HR.EMPLOYEMASTER ए से रिप्रेजेंट होगा। तो जहां भी हम ए जैसे टेबल डॉट कर रहे थे, अब हम ए डॉट करेंगे तो उस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर कॉलम निकालना है टोटल तो वो इजीली फाइंड हो जाएगा, ए डॉट। अब इतने कॉलम में से कोई ना कोई कॉलम होगा। फालतू का इंटेलिजेंस जो एसक्यूएल सर्वर, फालतू के नहीं बोलेंगे बट जो भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस एसक्यूएल सर्वर शो कर रहा था इस केस में नहीं करता है। तो वो इसका प्रैक्टिस करना हेल्पफुल होता है जब हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं उस समय। अब तो ये हो गया कुछ पर्टिकुलर कॉलम निकालना है। किसी भी टेबल से स्टार कर दिया तो ऑल कॉलम ऑल रोज आ गए, और पर्टिकुलर कॉलम्स निकालना है तो हमको कॉलम्स के नाम लिखने ही पड़ेंगे। अब तो ये फिल्टर करता है केवल कॉलम पे, लेकिन अगर हमको रोज पे भी फिल्ट्रेशन करना है कि हमको
पर्टिकुलर कॉलम चाहिए और कुछ पर्टिकुलर रो चाहिए, कितने चाहिए 10, तो उसके लिए होता है टॉप। टॉप कितने 10, तो ये क्या करेगा केवल 10 रो देगा। टॉप 5 तो टॉप 5 देगा, ठीक है। तो ये होता है टॉप। टॉप क्लॉज यूज करते हैं अगर हमको रो पे फिल्ट्रेशन करना है, और कॉलम के नाम लिख दे देते हैं अगर हमको कॉलम पे फिल्ट्रेशन करना है कि हमको इतने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमको ये पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। हम लोग यहाँ पे ये होता है बेसिक ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। बाकी इसके बाद हम लोग एक और हमारे पास एक टेबल है, एक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पास ऑर्डर हेडर, ये है ऑर्डर हेडर। ऑर्डर हेडर में क्या है, ये इसकी स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें क्या है एक छोटा सा सेल्स का डेटाबेस है ये। इसमें ऑर्डर हेडर क्या है, वो टेबल है जिसमें सबकी ऑर्डर सेव होती है। अब ये इनवॉइस नंबर है, ये सेल्स ऑफिस आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये बीपी कोड है, बीपी माने बिजनेस पार्टनर, कस्टमर कोड है, ये बिलिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, और टोटल इतने की बिलिंग हुई। अब इस इनवॉइस पे कितनी टोटल आइटम गए वो अगर हमको जानना है तो उसकी डिटेल हमको मिलेगी ऑर्डर लाइन में। ऑर्डर लाइन वेयर ए डॉट व्हाट इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी 1 की ही बात करते हैं, वेयर इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू 1। अब ऑर्डर हेडर में टोटल अमाउंट जाता है और ऑर्डर लाइंस में उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे टोटल कितने आइटम बिल हुए ये सेव होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही इनवॉइस पे हम लोग 5 या 7 या 10 आइटम ऑर्डर करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पे हम लोग एक बार पेमेंट करते हैं और एक ही बारी में कार्ट ऐड करके कार्ट में ऐड करते 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 3-4 आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे 2 टी शर्ट, एक जीन्स और एक और कुछ जूता, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा आइटम हम लोग एक साथ एक इनवॉइस में ऐड करके और कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑर्डर लाइन, जिसमें कौन कौन से ऑर्डर गए, कौन कौन से आइटम लिए गए एक ही इनवॉइस में, और ये क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी। इसकी स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑर्डर हेडर की। इसमें बहुत सारी आईडीज पड़ी हैं, तो इन आईडीज की डेफिनेशन किस किस टेबल में है। जैसे कोई सेल्स ऑफिस आईडी है कि किस सेल्स ऑफिस से बिलिंग हुई, तो सेल्स ऑफिस की जो डेफिनेशन होगी वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑफिस मास्टर, हमारे पास एक टेबल है, ये है। इतने सारे सेल्स ऑफिसेस हैं। सेल्स ऑफिसेस का यूज कंपनियां इसलिए करती हैं, सेल्स ऑफिस का यूज कंपनीज इसलिए करती हैं ताकि अगर एक कंपनी है कहीं एक जगह है, मान लो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, और उससे प्रोडक्ट जो है मान लो बेंगलोर या चेन्नई के लोग भी ऑर्डर करते हैं, और वहाँ के कश्मीर के लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज में कंपनीज अपना वेयर हाउस बोल लीजिए उसको, तो या फिर सेल्स ऑफिस बोल लीजिए, सेल्स ऑफिस रखती हैं, जहां से जो पिन कोड या फिर जो भी डिस्टेंस कम पड़ता है वहां से वो लोग डिलीवर कर देती हैं, वो है ये सेल्स ऑफिस। तो जो पहला ऑर्डर है ये इनवॉइस, वो कहाँ से ऑर्डर हुआ है, वो सेल्स ऑफिस 11 से। तो सेल्स ऑफिस 11 का क्या मतलब हुआ, वेयर ए डॉट कोड इज इक्वल टू 11 का मतलब सेल्स ऑफिस ये लखनऊ से ऑर्डर हुआ था। अब
एम्प्लॉय कोड 11। अब एम्प्लॉय 11 का मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन जो है वो एम्प्लॉय मास्टर में कि किस एम्प्लॉय ने इसको खरीदा, वेयर एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू 11। तो अरे किसने बेचा, तो किसने बेचा, इन्होंने बेचा, अरविंद ने। उसके बाद तो ये हो गई डिटेलिंग इस पूरे ऑर्डर की। किसने खरीदा, तो वो है सारी डिटेल उसकी पड़ी हुई है बीपी मास्टर में। तो बीपी कोड जो है उसकी डिफिनेशन बीपी कोड में, वेयर ए डॉट बीपी कोड इज इक्वल टू 25, माने किसने खरीदा, ये अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीदा। अब अगर फिर से इसको सारा सेलेक्ट करें, और ये हो गया बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, इसकी डिफिनेशन हमारी एड्रेस मास्टर में है। ये एड्रेस मास्टर है, ठीक है। तो इसमें सारे एड्रेस की डिटेल है, ठीक है। कौन कौन सा आइटम खरीदा गया, जो इनवॉइस नंबर में था, ये आइटम्स, इसकी डिफिनेशन आपको डिटेल आइटम मास्टर में है। ये आइटम जो है ये कंपनी डील करती है इन आइटम्स में, इन आइटम को बेचती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, मतलब डेटाबेस मैंने बनाया है पढ़ाने के लिए। ये मैं आप लोगों को अभी इस क्लास के बाद दे दूंगा। आप लोग मुझे लग रहा है कि इनके पास रेखा के पास होगा भी, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के जो भी हैं वो सारा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, अगर मान लो, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट में। अगर सारा सेलेक्ट हो गया तो इसके बाद आता है, लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर टेबल की बात करते हैं। HR.एम्प्लॉय मास्टर, ये हमारा एम्प्लॉय मास्टर का टेबल है, ठीक है। तो इसमें डिटेल्स क्या क्या है, एम्प्लॉय का कोड है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, टाइटल है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट है, स्पेशल है, टोटल है, ईमेल आईडी है और डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने बोला या फिर मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ टोटल सैलरी कितनी जाती है, मतलब सारे एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सम करना पड़ेगा। अब आते हैं एग्रीगेट फंक्शन की तरफ, जहां सम मिन मैक्स ये सब की बात आती है, इनको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, या एग्रीगेट फंक्शन पे काम किया है ये, या कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन पे काम किया है, ठीक है। तो काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवरेज, ये होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। कौन कौन से, मिन, सॉरी, काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवरेज, ये होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। अब अगर किसी ने बोला कि टोटल हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं, तो टोटल एम्प्लॉय जानने का एक तरीका ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमने कर दिया, और नीचे यहाँ पे आ जाता है टोटल रोज रिटर्न, यहाँ पे कोने में आता है 21 रोज। तो इससे हमको पता चल गया कि कितने रोज हैं, या हम इसको कर सकते हैं काउंट, HR.एम्प्लॉय मास्टर। अब इसको हम कर देंगे काउंट स्टार, ये हो गया काउंट। तो टोटल कितने हमारे पास, ये क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मान लीजिए हमने 21, हमको 21 मिल गया, मतलब टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 21।
या फिर किसी टेबल से सारे रिकॉर्ड्स काउंट करने हो कि कितने रिकॉर्ड हैं, तो हम लोग काउंट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब किसी ने बोला कि ये ठीक है, अब एक काम करो, हमारे यहाँ सैलरी टोटल कितनी जाती है वो बताओ। तो अगर वो हमको जानना है तो उसके लिए हम लोग सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। और हमको पता है कि टोटल सैलरी किसमें हमने सेव करके रखी है, टोटल नाम के फील्ड में, जो कि एम्प्लॉय मास्टर में है। ठीक है, ये टोटल नाम का जो फील्ड है यहाँ पे, ये टोटल सैलरी है। बेसिक डीए HRA ट्रांसपोर्ट और स्पेशल मिला के जो टोटल होगा वो ये है। तो हमने टोटल को सम कर दिया, तो टोटल हमारी सैलरी कितने हमारी कंपनी की बनती है, इतना। अब कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं या फिर कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, तो एसक्यूएल सर्वर क्या करता है, जो भी कॉलम का नाम होता है वो नो कॉलम नेम नाम से रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको इसको कोई नाम देना है तो हम यहाँ पे एलियास का यूज कर सकते हैं। और एलियास क्या होता है, एएस लिख के, एज लिख करके, और जो कुछ भी नाम हम लोग देंगे वो उसका एलियास होगा। जैसे हमने यहाँ पे टोटल सैलरी लिख दिया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कॉलम का नाम होगा टोटल सैलरी। ठीक है, अब ये हो गया ये चेंज कर सकते हैं हम। क्या, सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, हाँ बताइए। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ, जो आपने जो हमारा टेबल था उसमें टोटल लिखा हुआ था ना हमने सैलरी को, हाँ तो यहाँ पर हमने चेंज करके एज टोटल सैलरी लिख दिया। हाँ, इसको टोटल उसका कॉलम का अगर हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे तो एग्रीगेट फंक्शन का हाँ जब भी हम लोग यूज करते हैं या फिर किसी कॉलम मतलब फंक्शन का, तो वो क्या करता है, हाँ, एसक्यूएल सर्वर उस कॉलम का नाम भूल जाता है, उसको नो कॉलम नेम नाम से रिप्रेजेंट करता है, नाम ही भूल मतलब जाएगा उसको। एग्रीगेट फंक्शन अगर यूज करते हैं तो। हाँ, या फिर कोई भी फंक्शन अच्छा, यूज करते हैं तो भी, आगे भी हम लोग फंक्शन को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि तो सारे के उसको लिए वो नो। एलियास मेंशन करना ही पड़ेगा? नहीं नहीं करना है, मत करो, करना है कर लो। नहीं, फिर नो कॉलम नेम से आएगा हाँ, ना तो फिर। वो अगर मान लो एक से ज्यादा कॉलम यूज हो रहा है तो सारा नो कॉलम नेम लिख करके आएगा। तो उस केस में हम्म, कौन सा कॉलम किस चीज के लिए, अगर ये टोटल सम है तो हमको पता होना हाँ चाहिए ना कि टोटल सम क्या है। तो ये टोटल हाँ, क्या है, टोटल सैलरी है, इसलिए हमने उसको एलियास दे दिया एज टोटल सैलरी। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमको मिनिमम सैलरी निकालनी है तो हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ लिख देंगे मिन सैलरी, तो ये आएगा मिन सैलरी नाम से। अब अगर मैक्सिमम सैलरी हमको निकालना है तो इसके लिए एग्रीगेट फंक्शन होता है मैक्स। अब यहाँ पे हम एलियास यूज करेंगे मैक्स, मैक्सिमम सैलरी इतनी जाती है। हम्म, एवरेज सैलरी हमको निकालना है तो हम एग्रीगेट फंक्शन होता है ए बी जी, एबीजी, ये हो गया, हम्म, इसको एबीजी नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन। ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवरेज। ठीक है, अब ये तो हो गया अगर सिंपल सिंपल हमको केवल एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, लेकिन हम्म, अगर हमको अगर ये कहा जाए कि सैलरी हमारी टोटल जाती है, ये ठीक है, हमको मैनेजमेंट को ये जानना है कि टोटल सैलरी जा रही है वो ठीक है, किस कंट्री में कितनी सैलरी जाती है। तो हमारे पास हमको पता है कि हमारे यहाँ टोटल जो सैलरी, टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कंट्री नाम के कॉलम में उनकी कंट्री सेव होती है। ठीक है, तो कंट्री वाइज कितने सैलरी जाती है, उसके लिए अगर हमको निकालना है कि कंट्री वाइज कितनी टोटल सैलरी है, तो हमको यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन अगर सीधा सीधा हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अगर सिंगल
उस पूरे टेबल के लिए वो केवल एग्रीगेट फंक्शन ही यूज कर रहा है, हो रहा है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई और कॉलम हम लोग यूज करते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और एरर देगा कि कॉलम, जो भी आप कॉलम यूज कर रही हैं, इनवैलिड है in the select list because it is not contained either in aggregate function or in group by clause। मतलब तो वो यहाँ एग्रीगेट पे फंक्शन नहीं है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, ये अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे एग्रीगेशन करते हैं तो या तो वो कॉलम ग्रुप बाय में होना चाहिए या फिर उस कॉलम पे भी एग्रीगेट फंक्शन यूज होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे भी काउंट कर दें तो तो ये वर्क दिस इज करेगा। एक्सेप्टेबल। या तो हमको इसको एग्रीगेट फंक्शन में यूज करना है, लेकिन हमको एग्रीगेट फंक्शन में इसको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको इस कंट्री के बिहाफ पे टोटल सैलरी कितनी जाती है वो निकालना है। तो अगर किसी कॉलम के बिहाफ पे हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं, किसी कॉलम वाइज एग्रीगेशन करते हैं, तो वहां पे या तो मतलब अगर किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई और भी कॉलम यूज कर रहे हैं तो या तो हम उसको एग्रीगेट फंक्शन में यूज करें या तो उसको ग्रुप बाय क्लॉज में। अब ये एक्सेप्टेबल है। तो टोटल इंडिया में इतनी सैलरी जाती है और यूएसए की इतनी सैलरी जाती है। ग्रुप ठीक है, बाय तो ग्रुपिंग के लिए होता है ना सर? इसके लिए जिसमें सेम वैल्यूज मैच करती है, ऐसा ही कुछ होता है ना? आई डोंट नहीं, ग्रुप रिमेम्बर। बाय का हम लोग यूज तब करते हैं जब एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के प्रोस्पेक्ट में। तो बस ग्रुप बाय का यही पर्पस होता है? हाँ, ग्रुप बाय का यही यूज होता है कि हम लोग ग्रुप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट। इस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट हम लोग टोटल सैलरी को ग्रुप कर रहे हैं या फिर टोटल सैलरी को ग्रुप कर रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पे कि कितना इस पर्टिकुलर जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं उसमें कितना सैलरी जाता है। तो अगर एग्रीगेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम पे तो उस कॉलम को हमको ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी ने कहा कि चलो ठीक है सिटी वाइज और कंट्री वाइज और सिटी वाइज देना है आपको, अगर आप फिर से इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये फिर एरर देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने केवल सिटी को रखा है, अरे कंट्री को रखा है ग्रुप बाय में, सिटी को नहीं रखा है। तो इसका अच्छा, मतलब ये दोनों को होगा रखना कि पड़ेगा। एग्रीगेट फंक्शन को छोड़ करके जितने भी कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं उनको आप लोग धीरे से ग्रुप बाय में डाल देंगे। एग्रीगेट फंक्शन को छोड़ करके जितने भी कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज होते हैं उनको ग्रुप बाय में यूज करना ही उसको ग्रुप पड़ता बाय करेंगे। है। हाँ, क्योंकि अच्छा। उन पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट हम लोग उस एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो ये यूज होता है ग्रुप बाय का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टेबल्स का। उसके बाद एक होता है वेयर क्लॉज। अब ये ठीक है, अब किसी ने बोला कि ये ठीक है, एक काम करो कि केवल इंडिया की हमको सिटी वाइज टोटल सैलरी चाहिए। तो हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लॉज इंडिया का, की वेयर सिटी ए में। डॉट कंट्री इज इक्वल टू IND। तो ये पर्टिकुलर इंडिया का सारे सिटी वाइज एग्रीगेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी अगर अगर हमको ये लाना है कि हमको केवल वो ही सैलरी चाहिए, उसी सिटी की सैलरी चाहिए जिसमें सिटी की सैलरी जो है वो 1 लाख 2 लाख से ऊपर हो, उस पूरे सिटी में सैलरी जो जा रही है वो 2 लाख से ऊपर जा रही हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वे एंड ए डॉट टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 2 लाख, और ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए?
कि टोटल उस पर्टिकुलर टोटल सिटी में सैलरी 2 लाख से ज्यादा जाती हो। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि वेयर क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होता है। अब जब वेयर क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज होता है तो उसके लिए जब भी हम किसी एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर लिए होते हैं किसी क्वेरी में, ग्रुप बाय का यूज कर लिए होते हैं, और वेयर क्लॉज और हमको फिल्टरिंग करनी होती है उस एग्रीगेट फंक्शन पे, तो हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। हैविंग सम ऑफ जो भी है, सर ये सम ऑफ रिपीट करना टोटल इज पड़ेगा एक ग्रेटर बार देन आपको। 2 lakhs। ये ये वो रिपीट केवल कर उसी दो सर एक बार। क्या? हैविंग जो है हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर हमको ये डेटा निकालना, अभी तक हमने यहाँ पे क्या निकाला था कि इंडिया में टोटल कंट्री वाइज सिटी वाइज सैलरी कितनी जाती है, टोटल सैलरी कितनी जाती है, ये निकाल दिया। अब हमको ये सब नहीं चाहिए। अब मैनेजमेंट बोला केवल उतना ही डेटा दो कि जिस सिटी में 2 लाख से ज्यादा सैलरी जाती हो। अच्छा, 2 लाख से ज्यादा सैलरी जाती हो, केवल उन्हीं सिटी का नाम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेयर क्लास में एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हम लोग। वेयर क्लास में अगर यूज करेंगे तो ये एरर देगा। एंड सम ऑफ टोटल इज ग्रेटर देन 2 lakhs, ये एरर। एन एग्रीगेट मे नॉट अपीयर इन वेयर क्लास। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए एसक्यूएल सर्वर हैविंग क्लॉज का यूज करने के लिए बोलता है कि अगर एग्रीगेट फंक्शन में आपको फिल्ट्रेशन करना है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करिए। तो हमने लिखा वेयर क्लॉज, अगर हमको सिटी वाइज टोटल सैलरी 2 लाख से ज्यादा चाहिए तो हमने लिख दिया हैविंग सम ऑफ टोटल इज ग्रेटर देन 2 lakhs। अब ये आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दे देगा। ठीक है, इसके बाद अब अगर ये आ गया तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि सैलरी के डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखाई दे। तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय टोटल सैलरी। अगर केवल ऑर्डर बाय टोटल सैलरी हमने लिख दिया तो वो सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा रिप्रेजेंट करेगा, सबसे छोटा पहले और उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमको DESC लिखना ही पड़ेगा। अगर हमको सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सबसे बड़ा पहले चाहिए और उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा चाहिए, तो हमको DESC लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर DESC नहीं चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए ASC होता है। लेकिन हम ASC लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट अगर हमने DESC नहीं लिखा है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो हम लोग क्लॉज यूज करते हैं, वो सारे क्लॉज यहाँ पे यूज हो गए। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि अगर किसी क्वेरी में वो आपको ऐसे बोल देंगे, इंटरव्यूअर बोल देते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर दिस ग्रुप बाय दिस हैविंग दिस ऑर्डर बाय दिस। अगर ये सारे क्लॉजेस का हमने यूज करा हुआ है तो किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा, उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा, का मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा। मतलब सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा कि वेयर होगा कि ग्रुप बाय होगा कि ऑर्डर बाय होगा, सेलेक्ट होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, एक ही क्वेरी में सब कुछ यूज हुआ है, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट और ऑर्डर, तो उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अगर सब कुछ हमने किसी क्वेरी में यूज किया हुआ है, फ्रॉम अरे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग और ऑर्डर बाय, तो इसका सर एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा। हैविंग का कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो
मतलब हैविंग क्लॉज ही यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो आप हैविंग का कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। अभी जो मैं बता रहा हूँ एक बार ये सुन लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरा हाँ जी, एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। ठीक। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है कि किससे डेटा उठाना है, किस टेबल से। उसके बाद वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होता है डेटा को फिल्टर करने के लिए कि किस टेबल से कितना डेटा उठाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा कि इस टेबल से डेटा उठाएंगे। एसक्यूएल सर्वर सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट करता है कि किस टेबल से डेटा उठाना है। उसके बाद वेयर एग्जीक्यूट होता है कि कितना डेटा उठाना है। उसके बाद उस डेटा को एग्रीगेट करने के लिए ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हैविंग एग्जीक्यूट होता है उस डेटा को ग्रुप करने के बाद। उसके बाद डेटा सेलेक्ट होता है और सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होता है। तो जो किसी भी क्वेरी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है जिसमें सब कुछ यूज हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो जो जितना भी यूज हुआ है क्लॉजेज में, उसमें सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वेयर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हैविंग एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद डेटा सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद सेलेक्ट मतलब जितने भी यूज हुए हैं वो सीक्वेंशियली इस सीक्वेंस में होंगे? नहीं, सिक्वेंसली नहीं होते हैं। सबसे पहले तो सिक्वेंसली सेलेक्ट है, ये नहीं होता है। हाँ, सबसे पहले फ्रॉम होता है, फिर वेयर होता है, फिर ग्रुप बाय होता है, फिर हैविंग होता है, उसके हाँ बाद यही डेटा बोल रही हूँ मैं, सेलेक्ट फ्रॉम होता है, से। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ठीक सबसे है, ठीक। लास्ट में ऑर्डर बाय यूज होता है। ठीक है, ये होता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं ये इस टेबल की। ये सारा हमने यूज कर लिया। अब वेयर क्लॉज में अगर किसी भी कॉलम पे फिल्ट्रेशन करना है और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इससे पहले आप जो बोल रही थी कि हैविंग का दूसरा यूज क्या है, तो हैविंग का दूसरा यूज हम लोग ये कर सकते हैं कि हमको सम भी निकालना है और काउंट भी निकालना है कि किस कंट्री में, अगर किस कंट्री के किस सिटी में कितने एम्प्लॉय हैं। तो हमने काउंट भी निकाल लिया। ठीक है, टोटल सैलरी निकाल लिया और टोटल एम्प्लॉय निकाल लिया। ठीक है, अगर हम केवल इतना एग्जीक्यूट करते हैं कि कंट्री वाइज, सिटी वाइज टोटल सैलरी कितनी जाती है और टोटल एम्प्लॉय कितने काउंट है, ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैनेजमेंट में बोला कि एक काम करो, मुझे उसी का डेटा केवल दो, उसी सिटीज का डेटा केवल दो जिसमें कम से कम 3 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो। अच्छा। ठीक है, या तो 3 एम्प्लॉय काम करते हो या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। काउंट में हम मेंशन नहीं करेंगे कि एम्प्लॉइज हैं या टोटल सैलरी, कुछ भी तो हो सकती है। ऑब्वियसली ये काउंट क्या कर रहा है? काउंट रोज काउंट करता है उस टेबल का। उस टेबल अच्छा, काउंट अच्छा, अच्छा, काउंट अच्छा, करता ये है, तो है। सम करता है। तो अगर हमको ये डेटा निकालना है, वो सारे सिटीज का नाम निकालना है जिसमें 2 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं,
तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये वो सिटीज है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट, ग्रुप बाय और जितने भी क्लॉजेस होते हैं उनका। ठीक है, अब ये मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं। इससे रिलेटेड जो कुछ भी हो आपके पास, आप 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद ये वीडियो अपने से